मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवारी। आज हम सुनेंगे मृत्युंजय योग। नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इनका एक लेख का नाम है मृत्युंजय योग। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था, उसी प्रकार श्री द्वारकापुरी में उद्धव जी को भी उपदेश प्रदान किया। उक्त उपदेश में कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि अनेक विषयों की भगवान ने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। अंत में योग का उपदेश हो जाने के बाद उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभो, मेरी समझ से आपकी यह योग चर्चा साधारण लोगों के लिए दुसाध्य है। अतएव आप कृपा पूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सके। तब भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म बतलाया और उसकी प्रशंसा में कहा, अब मैं तुम्हें मंगलमय धर्म बतलाता हूँ, जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करने से मनुष्य दुर्जय मृत्यु को जीत लेता है, यानी जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकर भगवान को पा जाता है। इसीलिए इसका नाम मृत्युंजय योग है। भगवान ने कहा, मन के द्वारा निरंतर मेरा विचार और चित्त के द्वारा निरंतर मेरा चिंतन करने से आत्मा और मन का मेरे ही धर्म में अनुराग हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शने शने मेरा स्मरण बढ़ता हुआ ही सब कर्मों को मेरे लिए ही करें। जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हो, उन पवित्र स्थानों में रहे और देवता, असुर तथा मनुष्यों में से जो मेरे अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके आचरणों का अनुकरण करें। अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर्व, यात्रा आदि में महोत्सव करें। यथाशक्ति ठाट पाठ से गान, वाद्य, कीर्तन आदि करे और कराए। निर्मल चित्त होकर सब प्राणियों में और अपने आप में बाहर भीतर सब जगह आकाश के समान सर्वत्र मुझ परमात्मा को व्याप्त देखे। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से जो सब प्राणियों को मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी, दयालु और क्रूर सब में समान दृष्टि रखता है, वही मेरे मन से पंडित है। बारंबार बहुत दिनों तक सब प्राणियों में मेरी भावना करने से मनुष्य के चित्त में स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपनी दिल लगी उड़ाने वाले घर के लोगों को मैं उत्तम हूँ, यह नीच है, इस प्रकार की देह दृष्टि को और लोक लाज को छोड़कर कुत्ते, चांडाल, गऊ और गधे तक को पृथ्वी पर गिरकर भगवत भाव से साष्टांग प्रणाम करें। जब तक प्राणियों में मेरा स्वरूप न दिखे, तब तक उक्त प्रकार से मन, वाणी और शरीर के व्यवहारों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने से उसे सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर जब समस्त संशयों का सर्वथा नाश हो जाए, तब उसे कर्मों से उपराम हो जाना चाहिए, अथवा वह उपराम हो जाता है। उद्धव, मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से और चेष्टाओं से सब प्राणियों में मुझको देखना ही मेरे मत में सब प्रकार के मेरी प्राप्ति के साधनों में सर्वोत्तम साधन है। उद्धव, एक बार निश्चय पूर्वक आरंभ करने के बाद फिर मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं से अनुमात्र भी ध्वंस नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने के कारण मैंने ही इसको पूर्ण रूप से निश्चित किया है। हे संत, भय, शोक आदि कारणों से भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थ के प्रयासों को भी यदि निष्काम बुद्धि से मुझ परमात्मा के अर्पण कर दे, तो वह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत और विनाशी मनुष्य शरीर के द्वारा इसी जन्म में मुझ सत्य और अमर परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई है। अतएव जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए कोई यत्न न करके केवल विषय भोगों में ही लगे हुए हैं,
वे श्री भगवान के मत में न तो बुद्धिमान है और न मनीषी है। इस प्रकार आज हमने मृत्युंजय योग लेख देखा है। इसके लेखक है नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। यह गीता प्रेस के आदि संपादक है। गीता प्रेस के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार नित्य लीलालीन भगवान श्री कृष्ण की लीला में भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वे परम भक्त हैं। मृत्युंजय योग से हम हमारे जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान के अनेक लीलाओं का चिंतन करके मृत्युंजय स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह आज हमने देखा है। इस प्रकार यह लेख आज हम समाप्त करते हैं। इति शुभम भव।